गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस चैट शो में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड टुडे इज माय 108th एपिसोड। एंड इन माय चैट शो आई ट्राई टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी, right from farmers to doctors to engineers to young entrepreneurs, and especially those people who are working in Bilaspur or Chhattisgarh and who are doing who is contributing something to the society. And the basic aim of this particular chat show, which I started 2.5 years back, is just to motivate the people, motivate the youth of the people, and also take these people who are working at the ground level to a global platform. And we are generally live on two platforms right now. One is on Facebook, the other is on YouTube. So today is my 108th episode, and also today I have a special guest, a guest with a difference, because the guest, as you can see, she has gone through different phases of life. Being an engineer, she has gone to doing technical jobs, then to go to software, then she has gone into a spiritual level, and now she is into something very, very big. And we'll talk to her about what are her plans, how these ideas have come to her, and what is she planning to do on the education system. I'm just breaking the suspense by saying that she's working on something on the education system, and we'll talk to her more. So stay tuned to us till the end so that you know what is she up to. So yes, welcome Lipika, welcome to my show. Thank you so much for accepting my request and coming here and taking your time out. Thank you so much. Namaste. Yes, sir. It's my pleasure also to be here as your guest. Yeah. So yes, I thought I should bring people like you also, because I have been bringing youth to this platform who are young entrepreneurs and who contribute to society. But I think what you are going to do is really something good, which the society is the need of the day today. So हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, बट सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने थोड़ा सा बचपन के बारे में, अबाउट योर चाइल्डहुड, स्कूलिंग, फैमिली, कहाँ से क्या, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट my viewers who are going to watch this will know about your background also. Yes. हाँ, तो मेरा जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल के गांव में हुआ था, और बट मेरा बचपन जो है, स्कूलिंग वगैरह, ये एक चिरमिरी बोल के एक जगह है। अगर आप बिलासपुर के आसपास है तो शायद ये फेमिलियर है प्लेस। तो जहाँ पे मतलब क्या बोलना चाहिए, कोयला खदान जो होता था, तो वो इस तरीके का एरिया था। तो बचपन काफी अच्छा गुजरा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने स्कूलिंग वहाँ पे 12th तक किया, और उसके बाद में बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, और फिर मैं बिलासपुर आई। तो बिलासपुर आपने शायद, आई थिंक यू डन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल। यस। व्हाई इलेक्ट्रिकल? हाँ, सो ये मुझे एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग करना था, और मेरा रायपुर में एडमिशन भी हो चुका था। बिलासपुर में केमिकल इंजीनियरिंग थी नहीं तभी, बट क्योंकि थोड़े रेस्ट्रिक्शंस थे लड़कियों के लिए, पापा डिड नॉट वांट मी टू गो टू रायपुर, क्योंकि बिलासपुर में थोड़े पहचान के लोग थे। तो दैट इज वाई कुछ चूज करना था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में से, तो मैंने इलेक्ट्रिकल चूज कर लिया रैंडमली। जी हाँ। जनरल वैसे ऐसे होता है। इंजीनियरिंग करना भी मेरा चॉइस नहीं था। मैं हाँ, मैथ्स दैट में आई अच्छी वांट टू नो, थी। वही मैं जानना चाहता हूँ। करेक्ट। तो क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छी थी, और मुझे ये लेना नहीं था, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ने को अच्छा नहीं लगता था। और पापा ने ये कहा कि या तो साइंस मैथ्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। तो आई हैड नो चॉइस बट टू टेक साइंस मैथ्स। और इसी तरीके से बन गई एक्चुअली। सो आई वाज द फर्स्ट गर्ल इंजीनियर फ्रॉम चिरमिरी, सो आई मेड अ हिस्ट्री, यू कैन से। या तो सो जनरली दैट ऐसे वाज ही होता है। हम मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी, और लाइक योर फादर हैज टोल्ड, साइंस लेना, मैथ्स लेना या फिर आर्ट्स लेना। या और हमारे टाइम पे जब हम, अगर कोई किसी ने आर्ट्स ले लिया या फिर कॉमर्स ले लिया, देन ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वीक स्टूडेंट। जो जीनियस होते हैं वही या तो मैथ्स लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या तो डॉक्टर बनेंगे। कॉमर्स ले लिया मतलब आप गए काम से, राइट? यस, इस समय का ट्रेंड ही ये था। हाँ, so I will ask about this perception today.
जब तब की बात तो Yes, ऐसा था, आज क्या है वो आपसे मैं पूछूंगा बाद में. But बिल्कुल हाँ, so बिल्कुल. after engineering, I think you have worked in some transformer company who Yes, manufactures transformer in Nagpur, right? yes. And then So you switched over to software. yes, So I just want to know something about this. Means switching over from electrical to software is not that easy, and especially after 8 to 9 years of doing a service. So how this happen? yeah. 1 second, sir. Okay. There's a noise. There's a noise. Just yeah. So yeah. So you were asking me from transformer designing to switching to software. Hmm. Yeah. So because we were in Bombay और उस समय ऐसा software boom चल रहा था. Mhm. And my husband wanted to. He was in a government sector. HPCL में थे, sales में थे, and he did not like his job. So he wanted to switch to software. तो उन्होंने switch किया और उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो मतलब बाहर चले जाएंगे तो I will be jobless kind of, or I have to stay back. So that was the reason for my switching to software. Okay. I thought you got fascinated by software and then you switched over to software. That was also the case because before I switched, I did a short kind of course to know that whether I can do it or not, whether I have interest or not. And I was actually really interested. It was And how many years you have worked in the software sector? it was almost 9 years. So, software में तो 8 9 years means it must be around 2017 18 till Not really. It was till I did it till 2003, I guess. 2003. Okay, right. Around that only. So, Yeah. after that, what happened? After software? Oh, sorry, not 2003. Till 2009, I was in. That's what 2009 2010 must be. Yeah. 9 Yes. to 10 years. Okay. So after that, you change your path totally 180 degrees. Yes. So something happened. I mean, it was जो midlife crisis बोलते हैं वो कह लीजिए या whatever मतलब there's something that was not complete, not good kind of. So I went to spirituality. Okay. So I left my job, everything, because जिस चीज को मैंने लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव मान लिया था, that broke somehow. So उस तरफ इंटेंशन हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ की एक्चुअली में लाइफ है क्या. Yeah. So is any particular incidents which has taken you to spirituality or your personal feelings कि हाँ मेरे को मतलब there is something lacking in the life which you wanted to explore? No, it was a personal incident, I would say, Okay. which So, made me turn inward, you can say. Yeah. So now once you have gone into spirituality, and I believe you have been exploring the spiritual side of it for a few years, trying to go to places, study the things and how it happens. So can you tell me your short journey about your spiritual journey till you again switch over back to education where you are right now? So before that, so how was your spiritual journey? What did you explore and where all you went? Yes. So I went to many places actually, Brahmakumaris to Art of Living, Vipassana. And then I met like Sadhguru, Isha Foundation. So मुझे वो बहुत लॉजिकल लगे, मतलब जो भी उनके आंसर्स हुआ करते थे, तो I got inclined to that, and then I started doing the yoga programs. तो सारे योगा प्रोग्राम्स काफी सारे उनके बेसिक जो प्रोग्राम है वो है एनर्जिंग करके, तो मैंने सारे ऐसे एडवांस प्रोग्राम वगैरह बहुत ज्यादा इंटेंस होके मैंने वो सब किया. And I practice almost 3-4 hours a day, kind of yoga every day since 2010. Even today? Even today, yes. So उतना नहीं हो पाता है because I am roaming around थोड़ा थोड़ा, तो my focus is somewhere else, but still at least 2 hours I spend on yoga.
तो काफी अच्छा रहा। इट्स अ प्रोसेस। उसके पहले तक ऐसा होता था कि हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, सामने वाले को, समाज को, एनीबडी। उसके बाद ये हुआ कि एक स्टेप, इनवर्ड स्टेप जिसको बोलना चाहिए, जिसमें मैंने अपने अंदर झांक के देखा और ये सोचा कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट है वो मैं ठीक करने का कोशिश करूँ। सो इट्स अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यू कैन से। और योगा ने मुझे बहुत हेल्प किया है उसको जानने के लिए, उस प्रोसेस को जानने के लिए। सो इट्स वेरी फ्रूटफुल आई वुड से, एंड वेरी क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव एक जर्नी रही है मेरी। और इसके साथ साथ मैंने वॉलंटियरिंग भी करना शुरू किया ईशा फाउंडेशन के साथ, जिसमें हम योगा सिखाते थे। और उनका एक एजुकेशन प्रोग्राम है ईशा विद्या, जो कि रूरल पुअर किड्स के लिए काम करती है। तो मैं बॉम्बे में रहकर ही उनके लिए काम करती थी। हम मैराथन दौड़ना, फंड रेज करना, CSR के थ्रू फंड रेज करना, वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना, इस तरीके से मैं मुंबई का चैप्टर जो था वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। सो 7-8 साल मेरा पूरा इसमें गया। एंड मैंने बहुत एंजॉय किया इस जर्नी को एक्चुअली। जो हम कभी नहीं किए थे वो सारी चीजें यहाँ पे करने को मिला। So I never ran a marathon actually, never ran 100 meters even in my school life I would say. बट यहाँ पे मैंने 21 किलोमीटर 3 बार दौड़ी, और ऐसा 7-8 बार कम से कम मैराथन दौड़ा। तो काफी अच्छी एक आई क्रॉस्ड माय फिजिकल लिमिटेशन, मेंटल बैरियर। लोगों से पैसे मांगना इज काइंड ऑफ, यू ब्रेक दैट मेंटल बैरियर। तो बहुत मांगना मतलब समझा नहीं। So if I have to ask money from if I ask money from you, then it's a mental barrier. How can I ask you money? अच्छा, okay. है ना? So that breaks, like I'm running, so I used to run the race funds. Plus पूरा ग्रुप मिलके हम रेस करते थे। So काफी अच्छी चली रही है। Oh, that means running 21 kilometers, 3 marathons is not a joke. Means that's you actually challenge your body and your mind. Right. So it was more of a mind game I could say, because body तो जवाब देती थी। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार दौड़ने के लिए जा रही थी तो माय हस्बैंड सेज, आर यू मैड, ऐसा कोई दौड़ता है क्या? बट आई डिसाइडेड, और इट इज अ माइंड गेम एक्चुअली। सो बिकॉज दिमाग में सोच लिया था एक बार कि नहीं मुझे दौड़ना है। और दौड़ने का रीजन ये था कि फंड रेज करना है। सो आई एम टेलिंग पीपल दैट आई एम रनिंग, आई एम गिविंग पेन टू माय बॉडी, आई यू गिव मी फंड्स। सो लोग देते थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, जनरली आई हैव सीन दैट कॉलेज के फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। Okay. So, दो question है. When you have said you have challenged your mind, so what do you say? Means if even if you are physically not that fit, but if you are mentally fit and mentally strong, then one can achieve any of the goals they set for. Is it true? Because what I can see from your this thing is, आप फिजिकली उतने फिट नहीं थी, बट आपने माइंड में एक बार सोच लिया है उसको करना है, एंड देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन टू इट, कि आपको इसलिए दौड़ना था बिकॉज यू हैव टू रेज द फंड्स फॉर अ गुड कॉज. Yes. So is it that if you have a strong mind with a positive intention, anything can be achieved? Yes, I think so, because इंसान जो है वो के पास इमेजिनेटिव पावर है, कल्पनाशीलता जिसको बोलते हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर फ्री विल टू वर्क, फ्री विल टू डू वर्क, ये है। सो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो यू कैन डू एनीथिंग। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबडी। बट अगर कोई ठान लेता है कि ओके मुझे 4 बजे सुबह उठ के ट्रैकिंग जाना है या दौड़ना है या सिंपल योगा करना है, इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज यू आर देयर इज अ लक्ष्य, उद्देश्य है आपका, और वो मेंटली ही होता है। एंड देन आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो चैनलाइज करती है उसको। इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जो आप सोचते हो उसको करने के लिए नीड एन इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, राइट? Yeah, I think that's a great thing, because we have been पढ़ते रहते हैं हम हर जगह कि माइंड अगर आपका स्ट्रांग है तो आप जो भी गोल सेट करते हो पालोगे वगैरह वगैरह. बट देन आई थिंक योर एग्जांपल व्हिच यू हैव जस्ट नरेटेड इज a live example as to, even if your body is not there, if your mind is strong and your intentions are correct and very clear what you want to do, you can actually do it. Yes. Because frankly speaking, I also want to run 21 kilometers of marathon, but
अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरा एक माइंडसेट है, आई हैव नी का रप्चर है, मेरा नी का लिगामेंट रप्चर है। सो मेरा भी माइंडसेट वो है कि वो रप्चर है, शायद आई विल नॉट बी एबल टू रन, बट आई थिंक नाउ आई हैव टू टेक दैट चैलेंज एंड गो। फिजिकल बॉडी इज जस्ट माइंडसेट करना पड़ेगा। सो इट्स माय नेक्स्ट टारगेट नाउ, 21 kilometers marathon. Okay, so coming to the spirituality, Lipika, just want to know, because जहाँ हम spirituality की बात करते हैं तो आज के स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं, सो दे थिंक दैट पूजा भगवान के पास जाना ये वगैरह होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि शुड spirituality be there among the youth of today? Is it a necessity, and how it's going to benefit them if people follow spirituality? Yes, it is a necessity. The way we have seen, we are seeing actually depression और so हो ये रहा है कि हमारे पास पैसे बहुत आ गए हैं और हमें पता नहीं करना क्या है ना। हमारी जिंदगी में ये था कि हमको सर्वाइवल के लिए थोड़ा एक एक स्टेप अप करना था कि हम किस तरीके से अपने आप को, जो हमारे पेरेंट्स थे उनसे थोड़ा सा आगे कंफर्टेबल लाइफ जी सके। बट उस कंफर्टेबल लाइफ को आज का जो जनरेशन है वो जी रहा है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी हो, टीवी हो, एनीथिंग लाइक मोबाइल हो। सो उनके लिए एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है कि क्या वो स्पिरिचुअलिटी से आ सकता है। तो हो सकता है कि मैं एक्चुअली थोड़ा और भी बात करने वाले हैं हम लोग आगे, बिकॉज उसके बाद में मैंने कुछ और देखा। Okay. तो when you call spirituality, yes, it is looking at yourself, looking inward, not outward. So it really actually helps. Yes. जब आप बैठ के थोड़ा देखते हो, अपने आप के साथ बैठते हो और सोचते हो कि ये लाइफ है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, सो देन आपको एक लक्ष्य और एक उद्देश्य मिलता है जिसके सहारे आप चलने लगते हो। और अगर उद्देश्य विहीन जीवन जीना है तो देन इट इज लाइक यू आर गोइंग ड्रग, अल्कोहल एडिक्ट, डिप्रेशन में जाते हो। सो कुछ है ही नहीं, आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है फिलहाल। So spirituality, yes, of course it helps, when you just look at yourself कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बट आई थिंक वो थॉट लेके आना ही मतलब एक बहुत बड़ी बात होगी आज की यूथ में, बिकॉज नाउ इट्स ए रैट रेस। स्कूल में जाते हैं, 9th-10th में मार्क्स लेके आना है, प्लस परसेंटेज लेके आना, इंजीनियरिंग करना है, एंड जितना परसेंटेज लेके आए तो बाकी चीजों की जगह ही कहाँ। 9th और 10th से, इनफैक्ट 7th-8th से क्लास 12th की कंपटीशन, जेई वगैरह के कंपटीशन के लिए लगे रहते हैं लोग। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम है। यस ऑफ कोर्स। सो आपने जस्ट क्या बोलना चाहिए, हिट द नेल। तो ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा। जब मैं जैसे मैंने कहा कि वो मिड लाइफ क्राइसिस होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंजीनियरिंग डिग्री किसी काम की नहीं है। तो मेरे पैरों तले जमीन नहीं थी और मुझे मेरा डिग्री मेरे लिए किसी काम की नहीं थी उस समय। तो तब मुझे हिट हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है ये। हमने इतनी ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर कुछ कमी थी, काबिलियत की कमी थी, तो हमने पूरी जी जान लगा के हमने की, पर कुछ एक कमी थी। इट इज, आई विल नॉट से इट इज गलत है, बट इट इज इनकम्प्लीट। सेम चीज मैंने अपनी बेटी की जिंदगी में देखा। जब वो बड़ी हो रही थी तो शी इज नॉट अ काइंड ऑफ, शी इज नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई वुड से। आई वोंट से दैट इवन। उसको क्यूरियोसिटी बहुत है, क्या हो रहा है अपने बॉडी में, क्या हो रहा है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, बाहर नेचर में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है। शी इज नॉट रेडी टू स्टडी दैट। ओके, शी इज अ आर्टिस्टिक पर्सन। तो मैंने देखा कि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था कि 2 इंजीनियर की बेटी कैसे इंजीनियर नहीं बनेगी। करेक्ट। तो आई स्टूड बिहाइंड हर एंड आई सेड यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड आई एम बिहाइंड यू। और देन उसने बोला कि मुझे तो आर्ट्स लेना है, तो उसने आर्ट्स लेके पढ़ाई की और मैंने पूरा कंप्लीट उसको सपोर्ट किया। और आज वो फैशन डिजाइन कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है एक्चुअली। तो सो इन दोनों पे जगह पे मैंने देखा कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको तो हम बढ़ावा देते। लाइक उसके स्कूल में था कि एक क्लब हुआ करता था, व्हाट इज कॉल्ड ऑनररी ऑन सम क्लब। सो जहाँ पे जीपीए इज 4.5 दे, अभी जीपीए का ग्रेड आ गया ना 5 में अगर 4.5 के ऊपर आ रहा है
यू आर पार्ट ऑफ दैट क्लब। सो कुछ 10 15 20 लोग उस क्लब में जाते हैं और बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनको कैसा फील होता होगा कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट। हम कितना इंफीरियर बना के रखे हैं हमारे लोगों को हर जगह पे। दैट कंपटीशन, इफ यू से आईआईटी, कुछ 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 10,000 लोगों के लिए सीट है। बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए इट्स अ फेलियर एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है या काम नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। बट क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बना के रखा है और हम बच्चों के दिमाग में इस तरीके से डालते हैं, तो उनके लिए भी वो रिस्पेक्ट रखता है। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए, बट क्योंकि हमने सम्मान को आईआईटी के साथ जोड़ दिया है तो बच्चे के लिए वही लगता है कि सम्मान है ना। यस, सो आई एम नॉट अगेंस्ट आईआईटी। जिसको जाना है प्लीज जाए, R&D करे, बट सब लोग नहीं कर सकते ये। सब लोगों के दूसरे इंटरेस्ट हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से योर डॉटर इज वेरी लकी बिकॉज यू आर देयर, सो यू सपोर्टेड हर, यू अंडरस्टैंड what is the value of working on your passion. Okay. Yes. So, Yeah. but I think that is not true with 80 to 85% of the parents. Parents तो बच्चों को वही चाहते हैं कि अगर वो इंजीनियर है तो बोलते हैं कि बच्चों को इंजीनियर बन जाओ, या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बट लेकिन बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं जानते, वो नहीं मतलब जानना नहीं चाहते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड। प्लस मेरे ख्याल से 11th क्लास में बच्चे उतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो डिसाइड कर पाए कि वो क्या करना है, so they generally they listen to their parents. Yes. So and that's what actually happens with most of them. But then now let me come back, come to your now the next switch in your life from spirituality to education. Okay. Yeah. So let's tell our audience as to what is this switch and what are you into now, right now. This is the last maybe 4 to 5 years. Yeah. Yes, एक्चुअली लोग मुझे पूछते हैं कि ये स्विच क्यों है, मतलब एक ही चीज पे लेके और उसको ही कंटिन्यू किया होता तो शायद कहीं और पहुंचते हैं। Okay. मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदगी है तो इसमें सारी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। Absolutely, no doubt. तो ये स्पिरिचुअलिटी में मतलब मैं जब अपने आप को देखती थी तो वो स्कूल जो ईशा का स्कूल्स है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे इधर भी इस तरीके का स्कूल होना चाहिए। Okay. और अपने गांव में जहाँ से हम आए हैं वहां पे जाके ऐसा कुछ करना चाहिए करके। तो इसके लिए मैं फिर मतलब ये थॉट चल रहा था 2017 से, मेरे दिमाग में ये थॉट था, एंड 2019 में मैंने स्टेप लिया इसके लिए। तो एक फेलोशिप किया मैंने, जो कि लद्दाख में सोनम वांगचुक करके है उनका एक इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। 3 Idiots ना? 3 Idiots के, यस। तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। सो दैट फेलोशिप वाज फॉर अ ईयर ऑन सस्टेनेबल लिविंग, और मैंने उसके साथ में ऐड किया था ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। तो मैं लद्दाख में जाके कुछ 6 महीना रही, और उसके बाद में बाकी इंडिया में ऐसा टूर किया मैंने कहाँ पे लोग किस तरीके से जी रहे हैं विद दिस मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एंड कहाँ पे एजुकेशन हो रहा है। लाइक जिद्दू कृष्णमूर्ति के स्कूल्स हैं साउथ में बहुत सारे, बैंगलोर में उसके आसपास। तो अर्थ बिल्डिंग वर्कशॉप्स, मड से मतलब मिट्टी से घर कैसे बनाया जाता है और वो कितना सस्टेनेबल है। आज हम लोग सीमेंट के घर पे रहते हैं और अर्थक्वेक आता है, कुछ भी होता है, तो इट इज नॉट एक्चुअली सस्टेनेबल। तो वो सब बहुत इंटरेस्ट था, वो सब किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब कुछ सीखा। स्वराज करके है उदयपुर में, वहां पे गई, फिर ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके चीजों को देखा और सीखा। और फिर 2020 कोविड आया, तब आई केम होम। 1 साल मेरा पूरा हो चुका था तब। तो ये मेरी जर्नी थी, काफी अच्छी थी, क्योंकि मैं जस्ट बैकपैक करके अकेले निकल गई थी, और बहुत सालों के बाद कॉलेज के बाद में ये जो जर्नी थी, एक जर्नी इटसेल्फ वाज सो गुड, बिकॉज मैं कहीं पे भी ऐसा पहुंच, मतलब जाना है और पहुंच जाते थे वहां पे। अच्छा। कहीं कुछ बुकिंग नहीं करना है, ये नहीं, जस्ट पहुंच जाना है। तो एक बहुत ही एकदम क्या बोलना चाहिए, फ्रीडम वाला जो होता है ना, एक वो बिंदास एकदम निकल जाने का, बिंदास वाला, वो एक जर्नी रही। तो सीखने के साथ साथ ये एक ट्रेनिंग भी हुई, मतलब इस एज में जाके ये सब करना काफी अच्छा रहा।
So थोड़ा सा maybe because for my viewers also, so how was your that fellowship program वांगचुक के साथ में, थोड़ा सा बताएंगे वहाँ पे किस तरह का एजुकेशन होता है, क्या है, what did you learn and how it is different from the normal education? Because 3 days में हमने देखा है, but then yeah, reality में आपने देखा है. यस, तो वहाँ पे जो स्कूल है जो 30 साल से वो चला रहे हैं, तो वहाँ पे स्कूल में कैसा है कि जो लोग फेल होते हैं, 10th क्लास फेल है, दे आर दी फॉर्चुनेट वंस जो जिनको वहाँ पे एडमिशन मिलता है. Oh, यस, तो वो 1 साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जहाँ पे आप जाते हो और मतलब वहाँ पे 30-35 कुछ बच्चे रहते हैं 1 साल में, और वो लोग ही पूरा स्कूल को चलाते हैं. सो दे लर्न अबाउट यू नो explain. देमसेल्फ, सब कुछ खुद का करना रहता है और स्कूल को चलाना रहता है. सो दे Oh, हैव या सो एक कैबिनेट टाइप का रहता है कि कौन क्या करने वाला है, किचन कौन संभालने वाला है, और हाउस वर्क कौन करने वाला है, इस तरीके से वो करते हैं. और फार्मिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें वो लोग वहाँ पे सीखते हैं. प्लस सोनम सर वही 30 साल से एक जो अर्थ बिल्डिंग वर्कशॉप, मतलब मिट्टी के घर कैसे बनाए, और जैसे माइनस वहाँ पे 15-20 डिग्री रहता है, पर घर के अंदर वो जो घर बनाते हैं मिट्टी के, उस घर के अंदर 15 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहता है. oh. तो ये उनका एक्सपेरिमेंट है, और बहुत एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हैं वो, कभी कुछ इस तरीके से करते रहते हैं, और उसको और साइंटिफिकली वो प्रूव कर रहे हैं अभी कि ऐसा होता है करके. ही इज टेकिंग पैरामीटर्स एंड डूइंग दिस. तो वो जो मिट्टी के घर बनाना, वो मैंने देखा डिफरेंट टाइप्स के घर मेरे सामने ही. जो इंस्टीट्यूट था, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी क्रिएट किया, बिल्ड कर रहे हैं वो. तो दैट वाज द फर्स्ट ईयर, और मेरे सामने वो बिल्डिंग मैंने बनते हुए देखा. फिर वहाँ पे डेजर्ट में किस तरीके से पेड़ पौधे उग सकते हैं दूसरे, वो सब कुछ किया. तो वहाँ के जो घर थे पुराने किस तरीके से बने हुए, पत्थरों से बने हुए हैं, तो उनकी स्टडी करना, बिकॉज इट इज एट दैट एल्टीट्यूड, जिस तरीके की मटेरियल मिलती है उससे बनाना. प्लस वो जो डेजर्ट था, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, मतलब, है ना. 2 महीना जो होता है, मार्च अप्रैल का जो महीना रहता है, बिल्कुल पानी नहीं आता है वहाँ पे. मतलब लिटरली बिल्कुल पानी नहीं आता है. इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी, लाइक बिना पानी के कैसे रहते हैं हम लोग. तो उन्होंने आइस तूपा करके कुछ बनाया हुआ है, जिसमें कि एक इट्स लाइक कोन जैसा रहता है, जो हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं साइंस. तो कोन शेप में वो आइस को, बर्फ को, मतलब पानी को इस तरीके से स्प्रिंग की तरह उसको उछाल के और कोन बनाते हैं. अच्छा. तो होता ये है कि वो जो स्प्रिंग का सीजन रहता है, उस समय पानी बिल्कुल नहीं आता है. जो ठंड का सीजन रहता है, तो उस समय तो ये लोग या तो घर के अंदर रहते हैं, या फिर दिल्ली और हरियाणा पंजाब इस जगह पे जाके वो लोग रह जाते हैं. बट जो स्प्रिंग का सीजन रहता है वो इम्पोर्टेंट उनके लिए है, क्योंकि उस समय से उनको सब्जी भाजी वगैरह उगाना चालू करना पड़ता है. अदरवाइज अगेन कोल्ड आ जाएगा. सो दैट्स ड्यूरिंग दोज 6 मंथ्स उनको करना ही रहता है, और उस समय पानी चाहिए रहता है, और तब तक बर्फ पिघलता नहीं है. सो Okay. दिस इज द वे कि आइस तूपा बनाकर वो जो है इन दोनों मंथ में वो धीरे धीरे गलता है. Okay. और उसके साथ साथ उनके साथ रहने को मिला, क्योंकि वो एक मतलब बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है. तो काफी शायरी वायरी करते हैं इस तरीके से, मतलब काफी अच्छा एक उनसे मिलने का एक तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. अवसर. जब आप बच्चों को मतलब सब कुछ उनको ही करना है, मैनेजमेंट से लेकर कॉस्टिंग प्लस फार्मिंग वगैरह, सो इट्स एक्चुअली गिव्स एन ऑलराउंड डेवलपमेंट फॉर द किड. यस. बिकॉज हमारे यहाँ पे कहाँ बस बच्चे आए, बस में आए गए, क्लास में पढ़ाई किए, फिर वापस चले गए, एसी में बैठे बस. तो कहाँ पे, सो इधर से एक्चुअली 1 ईयर का जो मतलब 10th क्लास 10th 11th 12th नहीं कराते वो. वो 10th पास करवाते हैं फिर वहाँ पे. अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे 10th फेज जैसे है, मैंने बोला, तो वो 10th पास करवाते हैं. उसके बाद बच्चे चाहे तो वहाँ पे रह सकते हैं और जूनियर कॉलेज कर सकते हैं. सो वापस. वो अरेंजमेंट भी है, तो वो फिर वो कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे करते हैं. अच्छा, अच्छा, okay, okay, great, great. So, good. So, I think this is a good exposure. So, next question is, we also went to other places जहाँ पे मड से काम करते हैं, या फिर spirituality, other schools also. So, what I just want to know है कि बाकी schools में they are concentrating one particular thing,
और दे आर डूइंग एन ऑलराउंड डेवलपमेंट, लाइक यहाँ पे इन्होंने बच्चे को पूरा रिस्पॉन्सिबल बनाया, तो उस तरह से होता है या फिर किस तरह से, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एजुकेशन जो हमारे स्कूल्स में हो रहा है बाकी जो जगह है। एक तो हाँ मुझे पता लग गया वांगचुक सर का, बट बाकी जगह पे चूंकि आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ इतनी जगह, सो व्हाई नॉट माय व्यूअर्स आल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दैट, स्पेशली या द सो पेरेंट्स। राइट राइट। सो ये जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के स्कूल्स है साउथ में, ईशा होम स्कूल भी उसी तरीके से इंस्पायर्ड है मतलब। तो वहां पे होता ये है कि बच्चों को फ्रीडम दी जाता है पूरी तरीके से, है ना। बच्चे भी एक तरीके से डिसीजन लेने में उनका भी हाथ रहता है। सो देर इज एन इक्वल, यू नो, दे डोंट कॉल सर और मैडम, एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ इक्वलिटी कि आपकी एज ए पेरेंट आपकी क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज व्हाट मेक्स यू अ पेरेंट, या आपकी काबिलियत क्या है उस बच्चे के सामने। इट इज जस्ट दैट कि हम थोड़े दिन पहले पैदा हुए हैं। सो उस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वलिटी से बात करना, रिस्पेक्ट देना, जैसे हम बोलते हैं ना बड़ों की इज्जत करो, हाँ छोटों हाँ की क्या इज्जत मत करो। हाँ, सही बात है, यस। सबको इज्जत चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, तो छोटों के साथ भी उसी सम्मान से पेश आना। सो ये वहाँ पे इक्वलिटी एक है। ओके। और उसके साथ में उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। आर्ट कल्चर इस तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। स्पिरिचुअलिटी जैसे शांत बैठना, तो शाम को 20 मिनट्स जस्ट शांत बैठना, आप आंख बंद करो खोलो जो भी है, बट शांत बैठना है बस आपको अपने साथ। सो ये एक चीज था। जैसे खाना खा के अपनी थाली खुद धोना, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक थोड़ा सा अपना काम खुद करने का एक मोटिव आता है, एब्सोल्युटली। जो आजकल हम लोग हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है। स्पोर्ट्स इन सारी चीजों में बहुत ये होता है, साथ साथ में एजुकेशन तो चलता ही है वहाँ पे। ओके। ये एक चीज देखा। प्लस प्लस देर आर होम स्कूलर अभी काफी चलन हुआ है बिलासपुर में। आई डोंट थिंक ये आया है, बाकी साउथ में बहुत ज्यादा है। आई सी इन गुजरात ऑल्सो दिस चलन इज देयर, होम स्कूलिंग। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि ये जो स्कूल सिस्टम है स्पेशली आफ्टर कोविड, कि स्कूल में एक्चुअली में कुछ होता नहीं, इट इज जस्ट रट्टू तोता विच यू कैन डू इवन सिटिंग एट होम। ओके। तो लोग आजकल होम स्कूलिंग कर रहे हैं। तो पेरेंट्स या तो होम स्कूलिंग करते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है, स्पेशली मदर के ऊपर, क्योंकि उसके उनके ऊपर घर के की तो जिम्मेदारी थी ही, और अभी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। तो अभी स्कूल होता है जो होम स्कूलिंग करके होता है, जिसमें कि वो सब पढ़ाया नहीं जाता है जो हम एक्चुअली नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। पर अदर देन दैट, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उसको लेके आप कुछ करो। और फिर आपको अगर उसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उस जगह पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको होटल मैनेजमेंट करना है, या होटल से होटल का बिजनेस करना है, तो आपको टाई अप किया जाता है किसी होटल के साथ। वहां पे जाके आप देखो सीखो। अ, मतलब जो हम इंटर्नशिप करते हैं जिस समझ। तरीके, उस तरीके से ये एट लोग, ए हाँ। स्कूल लेवल, ओके, ग्रेट। दिस कॉल होम स्कूलिंग, दिस इज न्यूज़ टू मी आल्सो। होम स्कूलिंग, या अच्छा, ओके। आफ्टर सर्टेन एज दे स्टार्ट डूइंग दिस। तो होम स्कूलिंग में ये होता है। एक एक स्कूल है आरोही करके बैंगलोर के पास में, तो काफी अच्छा काम कर रहा है एक्चुअली वो लोग। तो इस तरीके से कुछ 20-25 बच्चे हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि मुझे क्या करना है आज के दिन में। अच्छा। तो एक तो प्लान करते हैं कि मुझे पूरा वीक में क्या करना है, और फिर डे का प्लान करते हैं कि मुझे आज करना क्या है। दे प्लान ओके। एंड देन दे रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग आफ्टर द डे एंड्स। दे रिफ्लेक्ट कि मैंने किया क्या है आज। तो अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम उनको बोलते हैं बार बार मत करो मत करो मत करो। तो वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे आप देख रहे हो ना, तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मैंने क्या किया आज। तो मैंने आज 5 घंटा मोबाइल देखा, ठीक है। दूसरे दिन आपको फिर वही बताना है, तीसरे दिन आपको फिर वही बताना है। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस, जो हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। सो आप खुद देखते हो कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी मेरे लाइफ में से इतने घंटे में क्या कर रहा हूँ। तो एक इंट्रोस्पेक्शन होता है जो सबके साथ में होता है। ओके। तो ये एक बहुत, और एक चीज होती है जिसमें कि आप बोलते हो कि मैं आज खुश हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, या मैं आज सैड हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि किसी ने मुझे हर्ट किया, इस तरीके से। और या फिर आप ऐसा कहते हो कि आई एम सॉरी अबाउट दिस, कि मैंने ये किया। तो हाँ। एक बिफोर यू गो टू बेड आप एक्चुअली सब चीज को क्लैरिफाई कर देते हो इस तरीके से। तो आपका जो व्यवहार है जिसको बोलते हैं हम एक दूसरे के साथ, वो काफी अच्छा हो जाता
Either you're being grateful or you're saying sorry to what mistakes you have done. Yeah, and you have a choice to say also that I'm sad because this guy hit me, Okay. so you can say that also. Yeah. So Very interesting. Actually. it's a process of again that self introspection, emotional level. And that's required badly today, especially in the youth. So now Yes. coming to your Bhushala, concept of Bhushala, what is the concept of, for my viewers, just let us know as to what is the concept of Bhushala and what is that you are going to do in Bhushala? Is it a culmination of all these things what you have learned in the last 3 to 4 years, you have seen in the last 2 to 4 years and want to develop something like that? Or what is it? Yes, so Bhushala is it's a concept because मैंने ये सब कुछ देखा है तो इन सब का मिक्सचर ही है, but mainly it is about it's not about doing, okay, it's about being. Okay. For example, जैसे हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं एंड हमें पता नहीं करना क्या है उसका, तो हम किसी और जगह पे चले जाते हैं ना, वी डोंट नो हाउ टू स्पेंड दिस मनी. सो पैसे बनाना मतलब आपने बहुत कुछ करके ये किया है, इट इज अबाउट योर डूइंग, बट व्हाट इज योर बीइंग, बिकॉज यू डोंट नो कैसे होना है तो यू आर डूइंग ऑल सच नॉनसेंस. फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, दैट कुड बी अ क्वेश्चन मार्क कि हमने क्यों बनाया, बट मे बी हम अपना इंटेलिजेंस प्रूव करना चाहते थे या वट एवर. सो ये बनाना इज अ डूइंग, बट हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंकना इट्स अबाउट योर बीइंग, राइट. हम कर क्या रहे हैं यहाँ. सो भूशाला इज अ प्रोसेस ऑफ फर्स्ट यू बिकम दैट. आप जो हम एक सर्वश्रेष्ठ इकाई है ना, जो हमारी 4 अवस्था है अगर हम देखेंगे सृष्टि में, कि पदार्थ अवस्था है, वनस्पति है, प्राण अवस्था मतलब जीव अवस्था है, और उसके बाद हम हुए मानव. तो हम सर्वोच्च इकाई है, वी आर द हाईएस्ट यूनिट वी कैन से. हम क्या उस तरीके से आचरण कर रहे हैं, हमारे मूल्य क्या है, हमारे मतलब किस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए. सो फर्स्ट यू बिकम सो दैट यू डोंट डू दैट एक्सप्लॉयटेशन. को एग्जिस्टिंगली आप कैसे रह सकते हैं एक दूसरे के साथ और नेचर के साथ, दिस विल बी द बेसिस. उसके साथ में आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं, बट फर्स्ट थिंग इज यू बिकम दैट, उन मूल्य और वैल्यूज एंड कंडक्ट एक हो जहाँ पे आप एक्सप्लॉइट ना करो चीज को, और ह्यूमन वैल्यूज के साथ आप मतलब हमारी जो परंपरा है ह्यूमन आ सके. अभी हमने ये सिचुएशन क्रिएट किया है कि हमें पता नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है या नहीं आने वाला, इस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है. तो वी वांट ह्यूमंस टू एग्जिस्ट, राइट. वी डोंट वांट इट टू जस्ट गो लाइक दैट, वैनिश लाइक दैट. सो that is what it is. So what are your plans about Bhushala and where you are going to open this, and where did you reach till now? So far it is online only. I'm working with parents. अभी तक बच्चों के साथ काम करना शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है इसके लिए. तो मैं एज ए पेरेंट कोच मैं पेरेंट वर्कशॉप्स करती हूँ ऑनलाइन, उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ. तो एक्चुअली मैं अभी तक कहीं पहुंचा नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बिलासपुर या उसके आसपास करूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े और हम इस काम को आगे बढ़ा सके, बिकॉज इट इज नॉट एक जन का काम नहीं है ये. तो लोग आए और हम जुड़े और हम इसको बिलासपुर के आसपास, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं, वैसे तो धरती एक ही है, हम कहीं पे भी करें इट डज नॉट मैटर, बट जब हम अपने इधर करते हैं तो एक अलग सा वो जोश आता है कि हम वहाँ पे कर रहे हैं. तो यस, तो मैं आपके जरिए ये बताना चाहती हूँ सबको कि वो जुड़ सकते हैं और इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं. हाँ क्यों नहीं, बिकॉज लाइक आपने ऑलरेडी बोला है कि ऑलरेडी गुजरात में प्लस साउथ में इस टाइप के स्कूल्स आ रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, मतलब होम टीचिंग वाला ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है. सो व्हाई नॉट प्लेस लाइक बिलासपुर, आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड badly. So what was your reaction when you were interacting to parents? So when you say that I am going to start this concept and this is the concept which is going to be beneficial, so what are the reactions? Were they positive? Are they, because this is a risk. अगर आप आज किसी पेरेंट को बोल दो आप स्कूल में मत पढ़ाओ मेरे यहाँ पे भेज दो, तो फिर बिकॉज पेरेंट्स का तो रखा है ना, परसेंटेज लेके आएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे, डॉक्टर कराएंगे, बट यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल रहे हो. सो व्हाट इज द रिएक्शन?
ये एक्चुअली मिक्स्ड रिएक्शन है, आई वुड से। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, बट देयर इज अ फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव अंडरस्टूड दिस, और वो ऐसे करवा रहे हैं, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है जहां जहाँ पे मैं घूमी हूँ। Okay. तो ये ऐसा कर रहे हैं लोग, और वो लोग सक्सेसफुल भी है ना। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली स्कूल एजुकेशन हमें कुछ नहीं देता है कुछ नहीं रहता। एक्सेप्ट दैट डिग्री। और हम जो है 20 साल अपना, जो इतना एनर्जेटिक लाइफ है हमारा, जब हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, वो हम नहीं करते हैं। हमारी पूरी एनर्जी उस समय वो वेस्ट हो जाती है, जबकि उस समय एक्चुअली बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं फिलहाल एक जगह पे हूँ, विच इज इंदौर में हूँ, विच इज कॉल्ड मानव चेतना विकास केंद्र। यहाँ पे भी ये लोग शिक्षा और पूरा के सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि शिक्षा जो है क्लासरूम में बैठकर करने की चीज नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक टीचर, यही मायने नहीं रखता है, ये भी मायने रखता है कि मैं ओवरऑल कैसी हूँ, मेरा चरित्र कैसा है, वो पूरा देखता है कि ह्यूमन बीइंग को। और वो हमसे सीखता है, बोलने से नहीं सीखता है, वो हमें देख कर सीखता है। बॉडी लैंग्वेज से सीखते हैं, एब्सोल्युटली। नॉट जस्ट बॉडी लैंग्वेज आई वुड से, मतलब वो हमसे, मतलब हमारा जो कंडक्ट है उससे बहुत कुछ सीखता है। तो एक पूरा सिस्टम हो यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे सब लोग मिलकर रहते हैं, कुछ 100 लोग मिलकर रहते हैं। खुद की खेती है, कुछ प्रोडक्ट्स है, वो सब करते हैं, और बच्चे उनके साथ मिलकर काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। सो आई थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ दिस इज हाउ एन एजुकेशन शुड बी, कि आप चीजें पहले से आप सीखो भी और समझो भी चीजों को। इट्स नॉट जस्ट सीखना, इट इज नॉट अबाउट स्किल, but you have to understand how a human behaves with another human, how you should behave with the nature, हमारा conduct coexistentially हम कैसे रह सकते। So मेरा next question है कि now with the NEP 2000 coming, New Education for 2020 which is coming, so ये लोग भी बहुत एक्टिविटी पे उन्होंने उसको ये किया हुआ, मतलब they try to change their present education system. Do you have any idea as to how this particular NEP can actually change the way a student or the young person thinks? It's away from that basic, अभी जो पिछले 70 साल से जो एजुकेशन सिस्टम लेकर उसमें चेंज लाने की कोशिश की, इट्स मोर एक्टिविटी बेस्ड आई थिंक। यस, सो ये एक अच्छा स्टेप है, आई वुड से। जो हम कर रहे हैं उससे हटके कुछ है जो स्किल बेस्ड है, बट उसके भी पहले, जैसे मैंने कहा कि हमारा कंडक्ट कैसा हो, एक जो ह्यूमन वैल्यूज क्या हो। इट्स नॉट अबाउट मोरल वैल्यूज, इट्स नॉट अबाउट डूज एंड डोंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज वो हमने किया है ऑलरेडी। बट किस तरीके से हम अपने मूल्य को पहचाने और हम समझे चीजों को, कि समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो ये कंडक्ट करने से क्या रहा है ना। तो समझ के एंड देन वी गो फॉर दैट स्किल, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग। बट उसके भी पहले का जो स्टेप है वो अभी भी मिसिंग है मुझसे। Maybe since you have studied more about gone into spirituality and you have gone to different places, so you know better. So maybe a combination of these two would actually benefit a student and in fact the society in the long run. Right? Yes. So okay, so great, Lipika. So I learned a lot, and yeah, I think yours is a diverse life. Engineer, electrical engineer, going to software, then going to spirituality, and then coming back to education, doing something, planning to do something for the society. And I think that's a great idea. And plus, all-round development is the thing which is required. So, what are your plans? You're planning to open a school in Bilaspur, or do you still want to go to the parents and try to tell them as to what is the requirement for their children in the future? So I plan to start now. Okay. Maybe organically. हो सकता है कि 1-2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स इस तरीके से, बट आई वांट टू स्टार्ट नाउ। enough of that because it's been 5 years, I would say 2019 से मैं सोच रही हूँ करना है। Okay. So with little bit of support possibly from friends like you, people like you, Yeah, sure. We will be starting soon. Great. I think lot of knowledge, lot of experience have been gathered, and a lot of research you have done the last 4 to 5 years.
and it's time to take action, and it's always happens. छोटे से start होता है. All big companies start with a single step, right? So maybe 2-3 student is sahi, but then slowly and surely people will come to know the value of this type of education. And I think Yes. that is what is actually required. If you want to make, like, today is a historic day when our this thing is Chandrayaan has stepped into the moon. Yes. So, and this is where this is what they're going to take India to the next level. It's going to be the third largest economy in the next few years. And youngsters, youth of today are going to take this responsibility. And अगर वही सही नहीं रहेंगे, उन्हीं के values सही नहीं रहेंगे, उन्हीं के teaching सही नहीं रहेंगे, तो it's very difficult. So yeah, I think that's a great step, and I should say that it's a very, very bold step, because nobody takes such huge steps of changing the streams from software when you are earning much money, then you're going to spirituality, and then taking a huge step of opening a school, a bhushala of your own concept. I should say hats off to you, and it's a great decision, and you need to have real guts inside you to take such decisions. Yeah. Yes. So yeah, Lipika, nice talking to you, and I'm sure the people who are going to hear to this, they'll have a good, varied this thing about what is our education system, how it should be, and what you are planning to do, and how actually our education system will make an holistic improvement in a child or in a human being. Okay, so I am really at least learned a lot through this conversation. And any last message to my viewers before we part? Yes, I think we all have to stop and think what we are doing. कि कर क्या रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं. Just stop and think. You will get your answers. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Friends, that was Lipika, and we have seen that Lipika जो एक electrical engineer थी, उसके बाद उन्होंने software में job किया, उसके बाद फिर she went to spirituality, and now finally she has spent 4 to 5 years in spirituality, और अब वो अपना खुद एक नया concept, भूशाला concept से education system start करना चाहती है कहीं छत्तीसगढ़ में. और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उनकी जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा, स्पिरिचुअल नॉलेज रहा, ये एक हॉलिस्टिक ग्रोथ एक ह्यूमन बीइंग को देता है. और आज के डेट में कहीं ना कहीं हमें इस हॉलिस्टिक ग्रोथ की जरूरत है. और हमने ये भी बात किया था उनसे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, वो एक पार्ट है हॉलिस्टिक ग्रोथ का, जहाँ पे हम बच्चों के पैशन पे काम करने का मौका देते हैं, स्किल्स पे काम करने का मौका देते हैं, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है. सो ऑन माय बिहाफ आई विश लिपिका ऑल द वेरी बेस्ट. एंड इन केस अगर आप लिपिका से कांटेक्ट करने चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे कुछ उस तरह से एजुकेशन ले जो हॉलिस्टिक ग्रोथ हो, जो फ्यूचर है हमारे इंडिया का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे थ्रू. मैं उनको आपका मेरे कमेंट्स में उनका नंबर भी दे दूंगा. सो take care of yourself, and today has been a good and a different type of unsung heroes, and so take care of yourself till we meet next Saturday with another unsung hero. Take care and Jai Hind.